पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान है, इसके चक्कर में हर कोई परेशान है। इसको जो नेहरा के ले ले वही हिंदुस्तान। अभी भी अगर पाकिस्तान अपनी गलती नहीं सुधारते हैं तो इसके साथ बहुत आगे बुरा होने वाला है। और यहाँ बिहार में क्या चलता है, एमवाई समीकरण चलता है। तो वेस्ट बंगाल में पहले 10% यादव समाज के लोग थे, आज 6% हो गए। 4% कहाँ गया, एक महीने में कहाँ गायब हो गया। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। और इतना छोटा मोटा पाकिस्तान के लिए पूरा भारत का जरूरत नहीं है। सिर्फ बिहार के युवा को मौका मिल जाती है, अच्छा से रलाई पलाई करके पाकिस्तान का चले आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है महिमा सिंह और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। पाकिस्तान की औकात तो भारत ने दिखा दी है। दो हमारी भारतीय महिला शक्ति ने उनको उनका जवाब दे दिया है। दो भारतीय महिलाओं का सिंदूर का अपमान किया था, जिन्होंने उनको हमारी भारतीय शक्ति महिला शक्ति ने उनको जवाब दे दिया है। इसी मुद्दे पे लोगों से हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान लेकर? बहुत खुशी फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पाकिस्तान को अभी डेमो देखने के लिए मिला है, पूरा इसका जो है फिल्म अभी बाकी है। अभी मान लिया जाए तो सिर्फ एक सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन हुआ था ना। अभी पूरा चनन टिका हल्दी ये सब मेहंदी पूरा बाकी है उसका। और भारत सरकार, हम कुछ दिन पहले भी बहुत सारे चैनल पर ये चीज बोल चुके थे, भारत सरकार बहुत जल्द इसकी बदला लेगी और 10 दिन के अंदर भारत सरकार ने अपनी बदला पूरा कर लिया। अभी भी अगर पाकिस्तान अपनी गलती नहीं सुधारते हैं तो इसके साथ बहुत आगे बुरा होने वाला है। और जो भी वहाँ का मतलब टेररिस्ट प्लेस है, जो भी जहाँ भी टेररिस्ट रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार भागा फिर रहा है, लेकिन उसकी गिदड़ भपकियां जो है वो बंद ही नहीं हो रही है। गिदर अभी मान लीजिए, क्या एक कहावत है, जब गिदर का मौत आता है तो क्या बोलते हैं, शहर की तरफ भागता है। तो वही तरह उसका बात, अभी उसका जब मौत आया तो हर जगह इस देश के पास भागेगा, उस देश के पास भागेगा, कभी ये बोलेगा कभी वो बोलेगा। लेकिन अब कुछ नहीं चलने वाला है, भारत उसको किसी भी एंगल से नहीं छोड़ेगा और उसका रलाई और भी बहुत अच्छी तरह से होना बाकी है। अभी उसका रलाई और होगा। तो ऐसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया है। कल मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया था, तो क्या भारत के जो जितने भी नागरिक हैं इसके लिए तैयार है? अगर जरूरत पड़े तो सेना पे जाएंगे। मॉकड्रिल किया गया था 10 मिनट का। ये भारत सरकार इस चीज का ऑब्जर्व करने के लिए किया था कि जो अगर मान लीजिए ऐसा परिस्थिति आ जाए जो युद्ध हो, तो उस समय में हमारे देश का जनता सब अवेयर है, इससे सुरक्षित है या नहीं है। तो पूरा 100% सफल रहा। और जहां तक बात रहा पाकिस्तान से, आपको पता है ना कि अगर सायरन बजेगा तो क्या करना है? हाँ, सायरन बजेगा तो आप जहां है वहीं रह जाइए और अपना घर में पहले सुरक्षित रहे। अगर आप ऑन द रोड है या कहीं है तो आप उसी जगह पे लाइट वाइट ऑफ करके अपना सुरक्षित रह जाइए। जहां तक बात रहा, अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो पूरा भारत का नागरिक वैसे भी एक है। और इतना छोटा मोटा पाकिस्तान के लिए पूरा भारत का जरूरत नहीं है। सिर्फ बिहार के युवा को मौका मिल जाती है, अच्छा से रलाई पलाई करके पाकिस्तान का चले आएगा। कार्रवाई हो गई है। बेचारा जो मसूद अजहर है वो अब बोल रहा है कि हमें मार दो। उसको अभी मारना नहीं है, उसको अभी जीवित रखना है ताकि वो अपने आंखों से पूरा पाकिस्तान का विध्वंस दिखे। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहेंगे? बहुत ही गर्व की बात है, सोचने वाली बात है कि उस ऑपरेशन का नाम, मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, क्योंकि ये जंग सिंदूर से ही स्टार्ट हुआ था और सिंदूर पे ही खत्म हुआ। क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म होगा। क्योंकि आपको पता है उसमें जो टूरिस्ट मरे थे उसमें एक महिला थी जिनका शादी मात्र 4 दिन पहले हुआ था और 4 दिन के अंदर ही उनके सुहाग को उजाड़ा गया, उनको सिंदूर को मिटाया गया। तो उसी बहन को देखते हुए इस मिशन का नाम मोदी जी ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर रखा। और देखिए कि सोचने वाली बात है कि मिनिमम लगभग 10 दिन के अंदर उन्होंने जो हमारी बहनों का सिंदूर को मिटाए थे, उनके देश में घुसकर उनके जो थे उन सबको खत्म किए। वो कैसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर पर, क्या कहेंगे? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। यहाँ पे लोगों की जाने जा रही है, आपको मजा आ रहा है? कहाँ पे जा रही है लोगों की जाने? आपने न्यूज़ नहीं देखा? पूंछ में भी जवाबी कार्रवाई में काफी लोग, पाकिस्तान में तो भारत में भी है। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चल रहा है? वो तो पाकिस्तान में चल रहा है ना, तो जवाबी कार्रवाई तो देंगे ना। वो 28 मार के गए थे, हमने 48 मार दिए। तो युद्ध में तो दोनों तरफ से जाने जाती हैं। शुरुआत किसने की थी? आपको कोई उंगली करेगा, आपकी कोई उंगली तोड़ेगा तो आप क्या करोगे? चुप रहोगे, अपना हाथ तुड़वा लोगे? तो जवाब तो देंगे। हमने जवाब दिया है, अब उसमें दिक्कत क्या है किसी को? नहीं तो इस युद्ध में कई मासूमों की भी जान जा रही है। हम नहीं चाहते युद्ध, हम तो नहीं चाह रहे थे। अब बार बार उंगली करेगा, एक नालायक बेटा बाप को बार बार आके उंगली करेगा तो जवाब तो दिया जाएगा ना। बाप थप्पड़ तो मारेगा, कब तक सहन करेगा बेटे की नालायकी? तो एक दिन तो थप्पड़ मारेगा ना। तो अभी तो थप्पड़ मारा है, जिस दिन बाप अपने असली मन पे आएगा ना, लात गुस्सा सब कुछ मारने लगेगा, तब वो जाके सुधरेगा। ये पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान है, इसके चक्कर में हर कोई परेशान है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान है, इसके चक्कर में हर कोई परेशान है। इसको जो नेहरा के ले ले वही हिंदुस्तान।
ये जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा हो रहा है। और सिंदूर की परंपरा तो हम लोग के बहुत सनातन धर्म में पहले से चलती आ रही है। हनुमान जी ने सिंदूर लपेट कर श्रीलंका उड़ा दिया था, ये तो पाकिस्तान है। आज के हिंदुस्तान में दो टाइप के मुसलमान हैं, पहले जो है कलाम टाइप के, दूसरे है कसाब टाइप के। तो मैं कसाब टाइप के मुसलमानों का कभी समर्थन नहीं करता, कलाम टाइप के मुसलमानों का समर्थन करता हूं। और इसमें आप इस शब्द में आपका ये भी निकल रहा था कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। जब धर्म नहीं होता है तो वेस्ट बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो हग मुद के रख दिया है वो दाढ़ी वाला टोपी वाला नहीं है क्या? नहीं है क्या? मुझे तो दिखता है। तो मतलब मुसलमान ही है आतंकवादी, ये कहना अच्छा चलिए ठीक है। इसमें भी कुछ जो है वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जो हिंदू समाज के लोग जो मरे थे, और यहाँ बिहार में क्या चलता है, एमवाई समीकरण चलता है। तो वेस्ट बंगाल में पहले 10% यादव समाज के लोग थे, आज 6% हो गए। 4% कहाँ गया? एक महीने में कहाँ गायब हो गया? या तो वो पलायन कर गए होंगे या तो वो मर गए होंगे। जातीय जनगणना पे क्या कहेंगे? जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। यदि हो रही है, मैं इस चीज में मोदी का विरोध करता हूँ। उन्होंने गलती किया जातीय जनगणना करके, क्योंकि फिर से हिंदू बट जाएंगे। पर जब हिंदू बटेंगे, मैं चाहता हूँ चलो ठीक है जाति जनगणना हो, और सारे हिंदू समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में ये पूछना आकर कि जाति कौन सी है, तो बोलना मैं हिंदू हूँ। और दूसरी चीज, जब हिंदू के घर में तुम जाकर पूछते हो किस जाति के हो, तुम मुसलमान के घर में जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम पंचर बनाते हो कि क्या करते हो? क्यों नहीं पूछते हो? ये तो मुसलमानों की भी तो होगी ना। हाँ तो वो भी है, तो क्यों नहीं पूछते हो? जब लास्ट में जो डेटा निकलता है, बायोग्राफ निकलता है, तो मुसलमानों को एक तरफ ग्रीन कर दिया जाता है और हिंदुओं को राजपूत ब्राह्मण यादव लाला काट दिया जाता है। क्यों किया जाता है? यहाँ पर जो भी इतना जातीय जनगणना हो रहा है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है, जाति पूछ के थोड़ी मारी जा रही है। यदि जाति पूछ के मारी जाती तो मैं यहाँ खड़ा होकर सनातन धर्म के लिए खड़ा नहीं होता। क्यों खड़ा होता? क्यों खड़ा होता? सनातन धर्म में कहीं लिखा हुआ है जातिवाद? क्या कर्म से नहीं होता है? जन्म से जाति नहीं होती है, कर्म से जाति होती है। यदि कर्म से जाति नहीं होती ना, तो जिसने रामायण लिखा है ना, उसे लोग ब्राह्मण नहीं मानते, क्योंकि वो भी एक दलित समाज से आते थे।